नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फेफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो आज की क्लास में अपन जो पढ़ने वाले हैं उस मेन टॉपिक पर जाने से पहले अपन देखेंगे वही दो शब्द जो अपन देखते आ रहे हैं। तो पहले अपन कौन से शब्द देखते हैं? पारिभाषिक शब्दावली के दो शब्द देखते हैं। तो आज की क्लास में आपके समक्ष दो शब्द है। पहला शब्द है CAUTION। क्या बनेगा? इसको अपन क्वेश्चन भी बुला सकते हैं। अब क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? सावधान होता है। सावधान भी कह सकते हैं, सावधानी भी कह सकते हैं, यानी दोनों के लिए ही ये प्रयोग में लाया जाता है। उसके बाद यदि अपन दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द आपके सामने है CENSUS, यानी सेंसस। और सेंसस का शाब्दिक अर्थ होता है जनगणना, जनगणना। और ये शब्द आपको मैं बता देती हूँ, PSI एग्जाम में आया हुआ है सेंसस। तो यहाँ पर अपनों ने दो शब्द देखे, क्वेश्चन सावधान या सावधानी हो जाएगा, सेंसस का मतलब होता है जनगणना, जो शब्द आया हुआ है। उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी शब्दों में एक शब्द आता है धाड़ी। धाड़ी किसे कहते हैं? जो मार धाड़ करता है। ये याद रखने का तरीका बता रही हूँ, डाकू को धाड़ी कहा जाता है। तो धाड़ी को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि मार धाड़ करने वाला कि कौन होता है? डाकू होता है, तो उसे धाड़ी कहते हैं। उसके बाद यदि अपन दूसरे शब्द की बात करें तो दूसरा शब्द आपके समक्ष है डीकरो। डीकरो। अब ये शब्द तो आपका सुना हुआ हो सकता है, डीकरी, मारी डीकरी, मारो डीकरो। यानी डीकरो किसे कहते हैं? पुत्र को कहते हैं। और डीकरी किसे कहते हैं? पुत्री को कहते हैं। तो ये है आज के शब्द, चार शब्द, दो पारिभाषिक शब्दावली के, दो राजस्थानी शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। तो क्वेश्चन, सेंसस, धाड़ी और डीकरो, ये चार शब्द आज की क्लास में अपनों ने देखे हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपन अपनी मेन क्लास की तरफ। तो देखिए, यदि अपन इस क्लास की बात करें तो सामान्यतः शब्द विचार जब अपनों ने पढ़े थे तब अपनों ने दो प्रकार के शब्द पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? विकारी शब्द पढ़े थे और अविकारी शब्द पढ़े थे। विकारी शब्दों की यदि बात करें तो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विशेषण, ये चार प्रकार के होते हैं। कल की क्लास में अपनों ने क्रिया कंप्लीट करके और उसके प्रश्न देखे। उसके बाद अब अपन शुरू करने जा रहे हैं अंतिम विकारी शब्द, यानी तीन प्रकार के जो विकारी शब्द होते हैं वो अपन कर चुके हैं। और अब अपने को किस पर बात करनी है? विशेषण पर बात करनी है। और उसके बाद अपन जाएंगे अगले टॉपिक पर। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपन शुरू करने जा रहे हैं विशेषण। और विशेषण की यदि अपन बात करें तो देखिए, सबसे पहले तो अपन यही बात करेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। देखिए, सीधी सी शाब्दिक अर्थ की बात करें तो विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। सीधी सी बात। अब ये विशेषता किसकी बतलाएंगे? ये किसी संज्ञा शब्द की बतलाएंगे या सर्वनाम शब्द की बतलाएंगे? तो अब ये चीज भी इसकी परिभाषा में जुड़ जाएगी कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और आती है। सामान्यतः आजकल की एग्जाम में विशेष्य पूछ लिया जाता है कि विशेष्य कौन सा है, निम्न वाक्य में विशेष्य है, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो विशेष्य और विशेषण में क्या अंतर है? इस चीज की यदि अपन बात करें तो देखिए, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है वो संज्ञा व सर्वनाम शब्द
तो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। और जिस शब्द के माध्यम से विशेषता बतलाई जा रही है वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे एक वाक्य अपने सामने है, काला घोड़ा। अब यदि अपन इन शब्दों की बात करें तो देखिए, काला क्या है? रंग से संबंधित विशेषता बतला रहा है, यानी ये क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब घोड़ा की यदि बात करें तो घोड़ा किसी पशु का नाम होता है, या मैं यूं कहूं कि किसी पशु की जाति का नाम होता है। घोड़ा पशु की जाति का नाम होता है, एक जाति विशेष का प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द होता है। तो यहां पर नाम होने के कारण, और इसे अपन क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब संज्ञा भी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तीन प्रकार की होती है। वैसे तो यदि अपन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में बात करें तो ये किसी जाति विशेष का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसलिए हम इसे जातिवाचक संज्ञा मानते हैं। ये बात अपन पढ़ चुके हैं संज्ञा टॉपिक में। परंतु यहाँ पर यदि अपन देखें तो घोड़ा तो है संज्ञा और काला क्या है? विशेषण शब्द है। तो यहाँ पर संज्ञा और विशेषण दो शब्द आ रहे हैं। तो ये जो विशेषता बतला रहा है शब्द, ये तो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और ये किसकी विशेषता बतला रहा है? घोड़े की विशेषता बतला रहा है। तो घोड़ा यहाँ पर क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा, विशेष्य शब्द कहलाएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अपने सामने एक शब्द और है। शब्द कौन सा है? रक्तांबुज। अब ये जो रक्तांबुज शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से? रक्त और अंबुज, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। अब रक्त का मतलब होता है लाल। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूं अच्छी सी, जो आपकी बहुत बड़ी समस्या समाधान कर सकती है। कौन सी? रंग से संबंधित कोई भी नाम आ जाए हमेशा विशेषण होते हैं, क्योंकि कभी कभार हम ऐसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसी भी वाक्य में कौन सा संज्ञा शब्द है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है। इस प्रकार से अपने को समझ में नहीं आता। तो आप हमेशा याद रखिए, रंग जितने भी है, लाल, हरा, नीला, पीला, तो इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे, वो सारे के सारे कौन से होंगे? विशेषण होंगे। तो ये रक्त का मतलब तो लाल हो गया, यानी ये तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब ये किसकी विशेषता बतला रहा है? अंबुज की विशेषता बतला रहा है। अब अंबुज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। यानी कमल की विशेषता क्या है? कि वो लाल है। अब चूंकि यह कमल की विशेषता बतला रहा है तो इसलिए यहाँ पर कमल क्या हो गया? कमल किसी का नाम है तो संज्ञा हो गया, और ये संज्ञा शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। संज्ञा शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। अर्थात रक्तांबुज शब्द में अंबुज विशेष्य, जबकि रक्त विशेषण शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पर अपनों ने दो ही चीज क्लियर की है। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बतलाने वाले शब्द को। और विशेष्य किसे कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है उस शब्द को अपन क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। यहाँ पर यदि अंबुज की बात करें तो अंबु का मतलब होता है पानी, और जय का मतलब होता है जन्म लेना। जो पानी में जन्म लेता है उसे अपन क्या कहते हैं? अंबुज कहते हैं। अंबुज कह दो, पंकज कह दो, जलज कह दो, ये सारे के सारे कमल के पर्याय होते हैं। तो यहाँ पर जो मेन बात निकल कर आई है वो कौन सी है? वो ये है पहली बात तो ये संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं।
जैसे राम अच्छा लड़का है। अब यहां पर अच्छा शब्द कौन सा हो गया? विशेषण हो गया। दूसरी बात कौन सी निकल कर आई? जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वे शब्द विशेष्य कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा। अब इसमें जो घोड़ा है वो क्या होगा? विशेष्य होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाने वाले तो विशेषण कहलाएंगे, और जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है वो शब्द क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। उसके बाद देखते हैं आगे। देखिए, यदि कहीं पर पता करना हो कि विशेषण कौन सा है, यदि विशेषण का पता लगाने के तरीके की यदि अपन बात करें, तो कोई भी वाक्य आपके सामने है तो उस वाक्य में, किसी भी वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने से प्रश्न किया जाए तो उत्तर सदैव विशेषण शब्द माना जाएगा। किसी भी वाक्य में आपको पता नहीं चल रहा हो कि विशेषण शब्द कौन सा है, तो क्या करेंगे आप? किसी भी वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने से प्रश्न करना है। ठीक है, जो भी उत्तर मिलेगा वो सदैव क्या होगा? विशेषण होगा। जैसे अभी अपनों ने वाक्य देखा था, उसमें मैंने प्रश्न किया कि राम कैसा लड़का है। राम कैसा लड़का है, जवाब क्या मिला? अच्छा मिला। तो यहां पर अच्छा शब्द कौन सा हो गया? विशेषण शब्द हो गया। अब यहां पर अच्छा शब्द विशेषण हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन आगे। तो यदि किसी वाक्य में पता करना हो कि विशेषण शब्द कौन सा है, तो पता करने का तरीका, ये शॉर्ट ट्रिक मान सकते हो आप। कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने से प्रश्न कर लीजिए, उत्तर हमेशा ही विशेषण होगा। यदि अपन एक वाक्य और भी देखें तो वाक्य है कि सीता के पास कितनी ड्रेस है? 10। उत्तर आया 10। सामान्यतः हिंदी लिख रहे हैं तो ऐसे लिखेंगे 10। अब 10 क्या हुआ? विशेषण शब्द होगा। क्यों होगा? क्योंकि कितनी का उत्तर आ रहा है। अब कितना, कितनी, कितने का उत्तर आ जाए तो भी विशेषण है। अब सामान्यतः है वो कुछ बच्चे जिन्होंने हिंदी पढ़ना शुरू नहीं किया, वो पता है क्या समझ लेते हैं? अच्छा बुरा को ही विशेषण शब्द मान लेते हैं कि हाँ भाई अच्छा है, बुरा है, ईमानदार है, बेईमान है।
ये भी विशेषण शब्द है? बिल्कुल नहीं, ये ही विशेषण नहीं है। विशेषण शब्द बहुत बड़े या फिर विशेषण शब्द बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए, जितने भी संज्ञा शब्द है, जितने भी सर्वनाम शब्द हैं, उन सभी की विशेषता बतलाने की आवश्यकता पड़ेगी। और उन सभी की आवश्यकता बतलाने की जब उनकी सभी की विशेषता बतलाने की जब आवश्यकता पड़ रही है, तो उतने ही विशेषण शब्द भी चाहिए या नहीं चाहिए? तो विशेषण भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। अनेक प्रकार के विशेषण होते हैं और इस क्लास में अपन विशेषण शब्द बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। छोटी छोटी चीजों को इसमें देखेंगे। तो यहाँ पर अपनों ने देखा कि विशेषण पता करने का तरीका कौन सा हो सकता है। तो देखिए, सीधी सी बात है, किसी भी वाक्य में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है, क्योंकि पदबंध में टॉपिक चलता है और पदबंध में इस प्रकार की चीजें पूछ ली जाती है। आपको वाक्य में कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने का प्रश्न करना है और उनमें जो भी उत्तर मिलता है वो सभी के सभी कौन से शब्द माने जाएंगे? विशेषण शब्द माने जाएंगे। अब अपन सीधे के सीधे चलते हैं कहां पर? विशेषण के भेदों की तरफ। विशेषण के भेदों की यदि बात करें तो विशेषण के कुल 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला, गुणवाचक विशेषण। दूसरा, संख्यावाचक विशेषण। और तीसरे की यदि बात करें तो परिमाणवाचक विशेषण। यहां आप परिणाम नहीं मानेंगे, परिमाण है। उसके बाद यदि चौथे की बात करें तो चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण। ये 4 भेद विशेषण के माने जाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आगे। अपन अपने इन भेदों को अब अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। विशेषण के भेदों को अपन पढ़ रहे हैं और उन भेदों में अपन पहला भेद पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? गुणवाचक विशेषण। देखिए, सामान्यतः नाम को देखकर यहां पर यह अंदाजा लगा लिया जाता है या ये भ्रांति उत्पन्न हो जाती है कि इसमें गुण संबंधी विशेषता बतलाई जाएगी, परंतु ऐसा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा प्रकार है। इसमें अनेक प्रकार के शब्द आते हैं, परंतु फिर भी जो महत्वपूर्ण प्रकार के शब्द आते हैं उन सभी को यहां पर अपन देख लेंगे। इसको परिभाषित अपन यूं कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं कि यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की रूप, रंग, आकार, दशा, दशा का मतलब होता है हालात या स्थिति, दिशा, गुण, दोष, गुण दोष, काल, स्थान एवं स्पर्श संबंधी विशेषता बतलाई जाए तो वहां
गुणवाचक विशेषण माना जाता है। ये लो, यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की रंग रूप आकार, दशा दिशा, गुण दोष, काल स्थान एवं स्पर्श संबंधी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुणवाचक विशेषण बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सी चीजें आ जाती है। यदि अपन गंध की बात करें तो गंध भी इसमें आ जाता है। तो इस प्रकार से बहुत सी चीजें इसमें आती है। ये एक बड़ा भेद है विशेषण का, परंतु महत्वपूर्ण चीजें सारी पढ़ेंगे और फिर मैं आपको अंत में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे विशेषण तो आपका कहीं भी किसी भी रूप में गलत नहीं होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं अपन इसके कुछ उदाहरणों की तरफ और इसके कुछ उदाहरण भी अपन देख लेते हैं। यहां पर अपनों ने देखा गुणवाचक विशेषण की विशेषता यदि या परिभाषा देखें तो यदि किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की रंग रूप आकार, दशा दिशा, गुण दोष, काल स्थान एवं स्पर्श संबंधी विशेषता बतलाई जाए तो वहां गुणवाचक विशेषण माना जाता है। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। अगर इसके उदाहरणों की बात करें तो देखिए अपनों ने किस संबंध में विचार किया? रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, गुण, दोष, उसके बाद देखेंगे काल स्थान है। देखिए एक वाक्य आपके सामने है, नीला या शब्द है आपके सामने, नील गगन, ये शब्द है। नील गगन का क्या मतलब है? नीला आकाश। नीला गगन का मतलब आकाश, नीला आकाश, यही इसका मतलब है। यहां पर नीला शब्द क्या है? विशेषण है, विशेषण है। और आकाश क्या है? आकाश संज्ञा शब्द है। यदि अपन इसकी बात करें तो देखिए नीला क्या है? रंग है। और यहां पर आकाश की विशेषता कौन सी बताई जा रही है? रंग संबंधी विशेषता बतलाई जा रही है। तो हम इसको किस नाम से पुकारेंगे, इसीलिए इनको अलग अलग बताया जा रहा है। यानी मैं यदि इनको अलग अलग करवा रही हूं, हर एक से संबंधित उदाहरण करवा रही हूं, तो उसके पीछे मकसद यही है कि वर्तमान में इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। हालांकि ये कोई भेद नहीं है इसके, परंतु फिर भी विशेषताओं से संबंधित शब्द पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर रंग संबंधी विशेषता बतलाए जाने के कारण अपन यहाँ पर रंग बोधक गुणवाचक विशेषण मानेंगे। यानी आपको इस प्रकार से बताना होगा, रंग बोधक, रूप बोधक, आकार बोधक, दशा बोधक, दिशा बोधक, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और रेट के एग्जाम में तो पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न आते हैं। पैराग्राफ, गद्यांश व पद्यांश, यदि सेकंड लेवल की बात करें तो उसमें भी, तो सेकंड लेवल नहीं, सेकंड लैंग्वेज की, सेकंड लेवल का तो अपन पढ़ ही रहे हैं, परंतु सेकंड लैंग्वेज की भी बात करें तो उसमें भी अब सामान्यतः पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ में प्रश्न बनाकर पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा गुणवाचक है। तो आपको उसमें से चयन करना है कि उसमें क्या बताया जा रहा है, गुण बताया जा रहा है, दोष बताया जा रहा है, आकार या रंग रूप में कौन सी चीज बताई जा रही है। उसके बाद यदि अपन बात करें तो सुंदर लड़की, तो यहां पर क्या है? लड़की सुंदर है। लड़कियां सुंदर ही होती हैं, ये बात अलग है कि एक बार एक महोदय, एक महाशय को यूं कहा कि लड़कियां सुंदर ही होती है, तो बोलता है नहीं, वो तो लिपा पोती किए रहती है तब लगती है सुंदर। तो देखिए सुंदरता का मतलब होता है, पहली बात तो कोमलता। दूसरी बात यदि अपन इसकी बात करें तो देखिए सुंदरता का मतलब होता है कि जिसका मन सुंदर है वो सुंदर देखेगा।
सामान्यतः यदि अपन बात करें तो अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत काले रंग के होते हैं, कुछ होते हैं गोरे रंग के होते हैं। अब चाहे काले हो चाहे गोरे हो, माँ को अपने सब बच्चे सुंदर लगते हैं ना। वो उनको बहुत सुंदर तरीके से तैयार करती है, नहलाती है, धुलाती है, साफ, उनको काला तिलक भी करती है, चाहे कैसा भी हो। क्यों सुंदर लगते हैं? क्योंकि उसकी नजरें उनके प्रति सुंदर है। और यदि अपन बात करें, सबसे यदि अच्छा उदाहरण ले तो कीचड़ को ले लीजिए। आप कीचड़ के पास से यदि लड़कियां तो गुजरे तो छी, यानी इस प्रकार से निकलेगी। परंतु फिर भी यदि अपन बात करें तो देखिए, कीचड़ भी किसी के लिए सुंदर हो सकता है। यदि आप सुअर की बात करो तो वो जाकर कीचड़ में ही लौटता है। अगर कीचड़ भी किसी के लिए सुंदर हो सकता है तो आप मुझे बताइए कि दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो बदसूरत है? कुछ भी नहीं है। तो बदसूरत तो कुछ भी नहीं है। और लड़कियों के सौंदर्य, पुष्पों के, कलियों के सौंदर्य की बात तो साहित्य भी बयां करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अपना वो टॉपिक नहीं है, अपने को विशेषण पढ़ना है। तो सुंदर लड़की, अब यहाँ पर सुंदर क्या है? सुंदर तो विशेषण शब्द है, लड़की क्या है? संज्ञा शब्द है। अब यहाँ पर लड़की की विशेषता बतलाई जा रही है, सुंदर है। अब सुंदर किससे संबंधित है? रूप से संबंधित है। तो रूप से संबंधित होने के कारण ये कौन सा बन जाएगा? ये रूप बोधक विशेषण माना जाएगा। उसके बाद यदि अपन देखें तो मैंने आपको कहा कि बड़ा हॉल या फिर यहां पर कमरा भी आ सकता है। तो यदि यहां पर बड़ा देखें तो बड़ा शब्द तो क्या है? विशेषण शब्द है। और यदि कमरा या हॉल की बात करें तो ये विशेष्य है, या फिर यूं कहें कि संज्ञा है। अब यहां पर ये जो विशेषता बतलाई जा रही है वो किससे संबंधित बतलाई जा रही है? तो बड़ा है या छोटा है, यानी आकार से संबंधित विशेषता बतलाई जा रही है। अब आकार से संबंधित विशेषता बतलाए जाने के कारण इसमें कौन सा विशेषण माना जाएगा? आकार बोधक गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। और देख लेते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक शब्द है टूटी कुर्सी। टूटी कुर्सी, अब कुर्सी की हालत क्या है? वो टूटी हुई है, नहीं भी हो सकती है। अब यहाँ पर टूटी तो विशेषण है और कुर्सी क्या है? विशेष्य है। अब विशेषण और विशेष्य की स्थिति होने के बाद अपने को देखना है कि ये किस प्रकार की विशेषता है, यानी ये क्या बता रही है? ये इसकी दशा बता रही है कि खराब है ना। तो स्थिति बताने के कारण या दशा बताने के कारण ये किस में जाएगा? दशा बोधक गुणवाचक विशेषण में जाएगा। तो यहां पर अपन देख रहे हैं कि देखिए, रंग संबंधी विशेषता बतलाई जाए तो उसका नाम रंग बोधक, रूप संबंधी तो रूप बोधक, आकार संबंधी तो आकार बोधक, दशा संबंधी तो दशा बोधक गुणवाचक विशेषण माना जाएगा। तो इस प्रकार से भी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। अपनों ने देखा था कि यदि किसी वाक्य में रंग, रूप, आकार, दशा, दिशा, गुण, दोष, इनसे संबंधित यदि विशेषता बतलाई जा रही है तो वहां पर कौन सा विशेषण माना जाता है? गुणवाचक विशेषण माना जाता है। हाँ, एक बात और, जो भी विशेषण शब्द आपको करवाए जा रहे हैं उनसे संबंधित दो उदाहरण आप स्वयं लिखेंगे। आपकी नोटबुक में सभी से संबंधित, यानी आज अपनों ने कितना पढ़ा है? अपनों ने रंग पढ़ा है, रूप पढ़ा है, आकार पढ़ा है, दशा पढ़ा है। इन चारों से संबंधित कल आपकी नोटबुक में दो शब्द और लिखे हुए होने चाहिए जो रंग संबंधी, रूप संबंधी, आकार संबंधी और दशा संबंधी विशेषता बतलाई जाए। ठीक है। और उसके बाद अपन जो और आ सकते हैं उनकी भी बात करेंगे, परंतु आज की क्लास में इतना ही। बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।